अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि ओवरफ्लो क्या होता है सीएसएस में और हम ओवरफ्लो को किस तरह हैंडल करते हैं। तो ओवरफ्लो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा कंटेंट, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें एक गिलास की, तो उसमें एक गिलास जितना ही पानी आएगा, अगर हम उससे ज़्यादा एक जग जितना पानी उसके अंदर भरना शुरू कर दें तो वो उसका ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी तरह सीएसएस में भी होता है कि द सीएसएस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कंट्रोल दी व्हाट हैपन टू कंटेंट दैट इज़ टू बिग। जब कंटेंट आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिट इनटू एन एरिया, और अपना एरिया में फिट नहीं आता, तो हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, इस ओवरफ्लो को किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो ये ओवरफ्लो जो है ये एक प्रॉपर्टी है, तो मैं आपको बता दूं ये एक प्रॉपर्टी है। एंड देन ये जो बाकी आपको विजिबल, हिडन, स्क्रॉल, ऑटो, ये सारी इसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी देखेंगे कि इन वैल्यूज़ का काम क्या है और हम ये वैल्यूज़ क्यों असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है विजिबल। विजिबल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल ही होती है, तो हम विजिबल कभी सेट नहीं कर रहे होते ओवरफ्लो की प्रॉपर वैल्यू। तो देखते हैं कि विजिबल ये है क्या, ज़रा इसको एक डायग्राम की सूरत में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा एक बॉक्स है, ये ना एक एरिया जिसके अंदर हमने कंटेंट लिखना है, और हमारा कंटेंट उस एरिया से ज़्यादा हो जाता है, तो ये बाहर निकलने को शुरू हो जाता है, तो इसको कहते हैं ओवरफ्लो। अब विजिबल का काम क्या होता है कि जो ओवरफ्लो हो रहा है ये हमें विजिबल मतलब दिखाता है कि आपका ये कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल ही होता है, तो हम इसको कभी विजिबल को प्रॉपर्टी की वैल्यू हम सेट नहीं कर रहे होते हैं। आगे क्या है हिडन। हिडन क्या करता है कि जैसे कि हमारे पास एक बॉक्स होगा, हिडन क्या कर रहा होता है, एक मिनट में आपको समझाने लगी हूँ, इसको ज़रा मैं इरेज कर दूँ। तो अब समझते हैं कि हिडन क्या कर रहा होता है कि जो हमारे पास जैसे बॉक्स है जिसके अंदर हमने अपना कंटेंट लिखना है, और ये ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लें कि ओवरफ्लो कर रहा है, अगर हमने इसको हिडन वैल्यू सेट कर दी तो जो ओवरफ्लो का जो डाटा है वो हमें छुपा देगा। जो सिर्फ कंटेंट के अंदर, बॉक्स के अंदर अंदर आ रहा है जो कंटेंट, बस वो हमें दिखाएगा, और जो बाकी ओवरफ्लो वाला डाटा हमें छुपा देगा। उसके बाद है स्क्रॉल। अब स्क्रॉल क्या करते हैं कि हमारे पास जो डाटा एरिया के अंदर हमने लगाया होता है, अगर वो ज़्यादा हो रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, तो वो क्या है, उसके साथ स्क्रॉल बार लगा देगा एक। ठीक है, ताकि हम उसको स्क्रॉल करके देख सकें। ऑटो जो होता है वो भी सिमिलर इसी की तरह ही होता है वैल्यू के, वो भी ऐसे ही करती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्क्रॉल और ऑटो में। वो अब हम ज़रा जब हम इसको देखेंगे, प्रैक्टिकल वर्क देख लेते हैं, तो उसमें हम आपको समझ आने वाला है। तो ये index.html की एक फ़ाइल है जिसके अंदर मैंने एक डिव बना ली है, और लॉरम से मैं बहुत सारा डाटा डाल देने वाली हूँ इसके अंदर, ताकि मैं ओवरफ्लो को दिखा सकूँ आपको। तो ये मैंने लॉरम की हेल्प से काफ़ी सारे डाटा डाल दिए। अगर आप लॉरम के बारे में नहीं जानते तो आप जाके पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि लॉरम क्या है। तो मैंने डिव का कुछ हाइट और कुछ विड्थ फिक्स कर दी है कि 100 पिक्सल हाइट है और 100 पिक्सल इसकी विड्थ है, और उसको मैंने कुछ बॉर्डर भी दे दिए 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। अच्छा चलिए, अब मैं इसको ज़रा ब्राउज़र में रन करती हूँ, तो देखते हैं हमारा ओवरफ्लो कर हुआ कि नहीं। तो जो हमारे पास कंटेंट ज़्यादा था और हमारा बॉक्स छोटा होना चाहिए, इस लिहाज से। तो ये देखिए हमारा ये ओवरफ्लो को अकर हो रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं ओवरफ्लो। अब हम देखते हैं इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं ओवरफ्लो की यहाँ पर वैल्यू दे देती हूँ हिडन, क्योंकि विजिबल तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर मैं विजिबल दूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। तो हिडन मैंने इसको सेट कर दिया है। तो ये देखिए जो ओवरफ्लो वाला जो कंटेंट था वो मुझे नहीं दिखा रहा है, मुझे सिर्फ जितना बॉक्स के अंदर कंटेंट आ रहा है वही दिखा रहा है, उसके अलावा मुझे बॉक्स नहीं दिखा रहा कंटेंट। देन अब हम देख लेते हैं इसके अंदर, अगर मैं इसको स्क्रॉल सेट कर दूँ तो क्या है, ये मुझे एक स्क्रॉल बार दिखाना शुरू कर देगा ब्राउज़र में। इसको रेंडर, ये देखिए मुझे ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों तरफ से मुझे एक स्क्रॉल बार दिखा रहा है कि मैं डाटा को, अपने कंटेंट को स्क्रॉल करके देख सकूं। ठीक है, और ये फिट हो जाए हमारे एक ही बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये है स्क्रॉल का काम। अब अगर हम इसको ऑटो सेट करें तो ऑटो का काम भी वही है कि ये स्क्रॉल बार सेट कर देता है, स्क्रॉल बार ले आता है। लेकिन ऑटो और स्क्रॉल में एक फ़र्क है, वो ये है कि अगर मुझे यहाँ पर स्क्रॉल करने की ज़रूरत है तो मैं इसको ऑटो कर दूँगी। ठीक है, देखिए मुझे अभी कोई मेजर फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी कि इसका मेजर फ़र्क क्या है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए।
तो ये मैं ज़रा सारा कंटेंट अपना रेज़ कर रही हूँ, मैं एक और डिव क्रिएट कर रही हूँ और इसके अंदर मैं एक छोटा सा कंटेंट लिखने वाली हूँ, जैसे कि हेलो। ठीक है, अब ये क्या है, ये मेरा ओवरफ्लो कंटेंट नहीं कर रहा, ये मेरा ओवरफ्लो नहीं कर रहा और मैंने ओवरफ्लो को वैल्यू दी हुई है ऑटो। इससे पहले क्या था, वो स्क्रॉल बार बना रहा था और अब ये स्क्रॉल बार नहीं बना रहा। ऑटो का मतलब ये होता है कि अगर हमारा कंटेंट अलाउ करता है देन वो हमारा स्क्रॉल बार लगाता है, अदरवाइज़ नहीं लगाता। अब मैंने स्क्रॉल्स को दे दी है वैल्यू और मैं इसको ब्राउज़र में करूँगी। हालांकि मेरा कंटेंट छोटा सा है, इसको स्क्रॉल बार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्क्रॉल ने क्या किया, स्क्रॉल बार फिर भी शो किया। ऑटो क्या काम कर रहा होता है कि स्क्रॉल बार नहीं दिखा रहा होता, जब अगर हमें ज़रूरत होती है तब हमें स्क्रॉल बार शो करता है, अदरवाइज़ वो स्क्रॉल बार दिखाता नहीं है। लेकिन स्क्रॉल बार का काम यही है कि वो लाजमी अगर हमारा कंटेंट अलाउ कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हमें स्क्रॉल बार लाजमी तौर पे दिखाएगा। तो ये बेसिक फ़र्क है स्क्रॉल और ऑटो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब तक मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल अल्लाह हाफिज़।